नमस्कार, आयुष असेंबली में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मनोरंजन ओझा। आज हम लोग बात करेंगे संस्कृत भारत की धरोहर। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति पर बहुत सारी असुर शक्तियाँ बहुत ही विचित्र तरीके से प्रयास कर रही है और इसको समाप्त करने की कोशिश कर रही है। तो अब हमें संगठित होने की ज़रूरत है, जागृत होने की ज़रूरत है और बिना संस्कृत के संस्कृति का बचाव नहीं हो सकता। संस्कृत हमारी द्वितीय मातृभाषा भी है। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गवीश द्विवेदी जी, जो कि संस्कृत भारती दिल्ली प्रांत के सह प्रचार प्रमुख भी हैं और विगत 10 वर्षों से संस्कृत का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और डीडी न्यूज में समाचार वाचक भी हैं, संस्कृत में समाचार बताते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है गवीश जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद मनोरंजन जी। तो पहले ऋषि मुनि आते थे और यज्ञ विश्व शांति के लिए यज्ञ करते थे। हमारा सनातन भी कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा दुनिया पूरा विश्व एक परिवार है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम पूरी दुनिया में शांति चाहते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि हमारा सनातन ही पूरी दुनिया में हो। हम कहते हैं कि सभी परिवार है और सभी सुखी हों। तो एक बार शांति पाठ हो जाए शुरुआत में। हरि ओम मा द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः कामा शान्तिरेधि। गणेश जी, ये इतना सुनने में संस्कृत का जो मंत्रोच्चारण होता है, सुनने में इतना कर्ण प्रिय लगता है, कानों में सुनने में अच्छा लगता है। हम अक्सर सुबह सुबह 21 ब्राह्मणों का शांति पाठ सुना करते हैं। इतना लगता है कि पूरा वातावरण शुद्ध हो गया। इतना पॉजिटिविटी होने के बाद भी लोगों से संस्कृत धीरे धीरे दूर होता चला गया। इसके पीछे क्या कारण है, क्या षड्यंत्र है, क्या कहना चाहेंगे आप? संस्कृत की, जैसे आपने बताया, उच्चारण प्रियता की बात कि सबको सुनने में बड़ा आनंद देती है, तो उसके पीछे इसका जो वैज्ञानिक ध्वनि विज्ञान है वह अति महत्वपूर्ण अंश है। जो संस्कृत की ध्वनियां हैं जी उन्हीं पर वस्तुतः सभी संगीत शास्त्र इत्यादि टिके हुए हैं, सभी राग सुर ताल इत्यादि। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो जो ध्वनियां हैं, जो वर्ण जी हैं, उनकी उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू से मानी जाती है। हमारी परंपरा में जी कहते हैं जब भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो उस 14 बार डमरू बजा और उससे जो जो ध्वनियां निकली उनको जो हमारे व्याकरण के परम आचार्य हुए पाणिनि, उन्होंने माहेश्वर सूत्र कहा। इसलिए तो मैं एक बार वह सूत्र सुनाना चाहूंगा। और जी, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। कुछ चिकित्सकों और वैद्यों का, जो स्पीच थेरेपिस्ट है, उनका कहना है कि जो इनका उच्चारण करते हैं उनका हकलाना या बोलने में जो समस्याएं हैं उनमें बहुत उनको समाधान होता है। तो आप जी सब ध्यान से सुनिए। अ इ बिल्कुल। उण रील रिक ए ओंग ऐ औ छाय वरट लण यम गण नम झभै घढ धश जब गड दश खप छठत चट तव कपय शश सर हल। तो ये जो 14 सूत्र हैं, इन्हीं 14 सूत्रों पर समस्त संस्कृत का व्याकरण जो है वो टिका हुआ है। और इन्हीं 14 सूत्रों का दम भरते हुए संस्कृत के आचार्य, संस्कृत के विद्वान अध्येता इस डंके को, इस बात को डंके की चोट पर कहते हैं कि संस्कृत जो है वो कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम है। संस्कृत जो है सबसे ज्यादा रिफाइंड है, प्योर है। और संस्कृत का तो अर्थ ही है रिफाइंड, परिष्कृत, प्योर। तो ऐसी भाषा को, ऐसी परिष्कृत चीज को सुन करके आनंद होना स्वाभाविक है। और बिल भावना की भी बात है। आप किस भावना से क्या बोलते हैं? जब हम कुछ अच्छा वाक्य अच्छी भावना से बोलते हैं तो हमें शांति होती है। लेकिन जब हम किसी बुरी भावना से किसी को अपशब्द कहते हैं तो मन में कहीं ना कहीं वह शांति का भाव नहीं रहता है।
अब जो मैं आपके प्रश्न पर आता बिल्कुल। हूं कि इसका जो ह्रास का कारण है, तो इसके ह्रास के बहुत सारे कारण हैं। कोई एक कारण आमूल एक कारण कोई ऐसा हो यह नहीं कहा जा सकता। संस्कृत सभी एक तरीके से मीडियम था प्राचीन भारत में। जो हमारी वैदिक संस्कृति थी उस समय संस्कृत व्यवहार भाषा थी। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ देश काल परिस्थिति के अनुसार यूं कहें कि षड्यंत्र होने के कारण संस्कृत को एक वर्ग विशेष की भाषा है, एक जाति विशेष की भाषा है, कुछ ही लोग बोलेंगे, बहुत कठिन है, केवल पुजारी बोलेंगे और कोई नहीं बोल सकते, ऐसा यह समाज में जब यह रख दिया गया, वहां से संस्कृत का ह्रास आरंभ हुआ। लेकिन अब इस सदी में लोगों का जो संस्कृत के प्रति देखने का जो रवैया है और संस्कृत को अपनाने की जो ललक है, वह ललक बढ़ी है। और पूरा विश्व, न केवल भारत में फिर भी कम है, लेकिन विश्व पूरा संस्कृत की ओर देख रहा है और सकारात्मक दृष्टि से देख रहा है। संस्कृत के माध्यम से जितनी भी रिसर्च की जा सकती है उस दृष्टि से देख रहा है, ताकि समाज को लाभ पहुंचे। संस्कृत की यही एक और हमारी भारत की संस्कृति की एक यही विशेषता है कि हम सभी का लाभ हो, सभी को लाभ प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हैं। जी, अभी हाल फिलहाल छतरपुर मंदिर में संस्कृत विश्व सम्मेलन भी हुआ था। तो हमने देखा कि पूरी दुनिया के करीब 17 देश के तमाम विद्वान आए थे और संस्कृत के आचार्य, और पूरा माहौल एकदम अति सुंदर, अति पवित्र संस्कृत नुमा हो गया था। बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर बाहर निकलते हैं बाउंड्री से तो फिर लगता है कि जैसे संस्कृत क्यों नहीं है यहाँ। तो संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अभी क्या चल रहा है? विदेशों में इतनी डिमांड आ रही है, जैसा कि हम लोग प्रोग्राम में भी देखे थे। लेकिन हमारे देश में संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए क्या कुछ हो रहा है, उसके बारे में दो शब्द। आपने जिस कार्यक्रम का उल्लेख किया वह संस्कृत भारती के द्वारा 9 से 11 नवंबर को दिल्ली में छतरपुर मंदिर में आयोजित हुआ था। जी, जी। अगर आपने वह देखा है तो आप उसकी भव्यता जानते हैं। जी, लेकिन जी। हम अपने दर्शकों के लिए विशेष रूप से मैं ये बताना चाहता हूं कि जो संस्कृत है, संस्कृत भारती का उद्देश्य, जैसा कि मनोरंजन जी आपने प्रश्न किया कि भारत में कैसे प्रचार कर रहा है, तो संस्कृत भारती का उद्देश्य जो आरंभ हुआ था वह संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए हुआ था, ताकि लोग अपने आम बोलचाल की भाषा में संस्कृत का प्रयोग करें। विगत 40 वर्षों से यह प्रयास अनवरत संस्कृत भारती के द्वारा किया जा रहा है। अब तक 17 देशों में संस्कृत भारती का कार्य पहुंचा है। भारत से बाहर जिस देश की जैसी परिस्थिति और स्थिति है, उस स्थिति परिस्थिति को देखते हुए प्रचार प्रसार के कार्य चल रहे हैं। भारत में विशेष रूप से संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, वैज्ञानिकता के साथ आगे रखने के लिए प्रदर्शनी, एग्जीबिशंस का आयोजन बहुधा हर प्रांत में किया जा रहा है। आपने उस कार्यक्रम में देखा होगा, छतरपुर के कार्यक्रम में 27,000 स्क्वायर फीट में जो जी, संस्कृत जी। की भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया था, जो 3 दिन में लगभग 5 लाख लोगों ने उसको देखा। देखा था। जी, जी। और उस प्रदर्शनी में लगभग सभी अंशों को समाहित किया गया था। जैसे संस्कृत में जो वैज्ञानिक अंश हैं उनको, संस्कृत में जो केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की जो बातें हैं उन सबको, जो भौत शास्त्र की, फिजिक्स की बातें हैं उनको, विमान शास्त्र से संबद्ध जो कह दिया जाता है कि नहीं ये तो कल्पना मात्र है, उस चीज को भी उद्धरण के साथ ऐसी प्रदर्शनियों में दिखाते हैं, जिससे लोगों की ललक बढ़े और संस्कृत भारती में आकर वे सभी मात्र 10 दिन में, जी हाँ दर्शकों, केवल मात्र 10 दिन में आप संस्कृत जानते हैं या नहीं जानते, आप कभी विद्यालय गए हैं या नहीं गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भेद नहीं है। आप संस्कृत भारती .in SAMSKRITABHARATI .in इस वेबसाइट पर जाकर
संपर्क करके अपने घर के पास में होने वाले संस्कृत शिविर में जा सकते हैं और केवल 10 दिन में संस्कृत में वार्तालाप सीख सकते हैं। तो बिल्कुल। भारत में प्रदर्शनी के साथ ऐसे संभाषण शिविरों की श्रृंखला चलती है, वर्ग लगाए जाते हैं। जैसे जून माह में अभी कोरोना के कारण इस वर्ष के सभी वर्ग निरस्त किए गए हैं, जी लेकिन हर जून में जब विद्यालयों के महाविद्यालयों के अवकाश होते हैं, तो ऐसे में 15 दिन के लिए सभी एकत्र रहते हैं। सुबह से उठने से लेकर के रात्रि पर्यंतम सर्वे संस्कृतेन संभाषणम कुर्वन्ति, संस्कृत में संभाषण करते हैं और अभ्यास करते हैं एक ऐसी भाषा का जो हमारी प्राचीन परंपरा को बतलाती है, जो हमें समझाती है कि हमारी परंपरा क्या है। जी तो ऐसे बहुत सारे प्रकल्प बच्चों के लिए बाल केंद्र चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिसमें संस्कृत भारती के माध्यम से ऐसे भारतवर्ष में लगभग 1200 परिवार हैं जिनकी मातृभाषा संस्कृत है। मातृभाषा का तात्पर्य आप सभी जानते हैं कि घर में जो सामान्य बच्चा भी बोलता है तो वह संस्कृत में बोलता है। माता पिता क्योंकि संस्कृत बोलते हैं, इसलिए गर्भ में 9 माह रहकर जो आता है बच्चा, वह 9 माह संस्कृत सुनता है, संस्कृत का उसमें संस्कार बनता है, और जब वह पहला वाक्य बोलता है तो निश्चित रूप से पिता या माता संस्कृत में बोलता है। ऐसे 1200 लगभग परिवार हैं जो उस कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए थे और उन पर बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने स्टोरीज भी की हैं। जी जी। गवीश जी, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा देश धीरे-धीरे तरक्की कर रहा है और देश का लगभग प्रत्येक नागरिक जो कुछ सीखना चाहता है, वो ज़्यादातर अर्थोपार्जन की दृष्टि से सीखना चाहता है। तो संस्कृत में क्या कुछ करियर है और इसमें अर्थोपार्जन कैसे किया जा सकता है इसको सीखकर, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें? देखिए, इस विषय में मेरा चिंतन है कि विषय से अर्थोपार्जन कभी नहीं किया जाता। अर्थोपार्जन के लिए आवश्यक है कला। जी तो हम अगर अंग्रेजी पढ़ लें तो भी कोई आज के इस युग में कोई गारंटी नहीं कि आपको रोजगार मिलेगा। आप इतिहास पढ़ लें तो आपको कोई रोजगार का अवसर मिले, यह कोई निश्चित नहीं है। तो मैं समझता हूं कि रोजगार उत्पन्न करने और रोजगार प्राप्त करने की कला व्यक्ति में होती है। ऐसे जी संस्कृत के बहुत सारे लोग हैं जो किसी कंपनी के मैनेजर हैं, कि जी अध्ययन उन्होंने किया संस्कृत क्षेत्र में, लेकिन अपनी कला का प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी जी कोई कार्य आरंभ किया, कोई कंपनी आरंभ कर दी। ऐसे नाट्यकारों में, कलाकारों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे हम सभी जानते हैं जो अभी नए वाले जो चाणक्य में श्री मनोज जोशी जी जो अभिनेता हैं, कॉमेडियन एक्टर हैं, वैसे हम जी सभी चिर परिचित हैं उनसे। जी वह संस्कृत के छात्र हैं, जी गुरुकुल में उनका अध्ययन हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने अभिनय क्षेत्र को चुना। योग एक ऐसा क्षेत्र है जो पूरे विश्व में जो अभी प्रसारित हुआ है। ऐसे जी ही आयुर्वेद धीरे धीरे यह बढ़ रहा है। तो संस्कृत में जितने भी शास्त्र ग्रंथ लिखे गए हैं, जितनी भी विधाएं हैं, उन जी सभी विधाओं को आज की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करने का कौशल अपेक्षित है केवल। जी जैसे जी हम कहते हैं कि अगर चिप्स बनाई किसी ने, तो वो चिप्स बनाने में जितना परिश्रम है, उस परिश्रम को आज के युग में कोई नहीं देख रहा है। देख किसके जी परिश्रम को रहा है? जिसने उसके रैपर को बनाया है, बाह्य आवरण को बनाया है। तो वो बाह्य आवरण को जो क्रिएट करना है, वह क्रिएशन हम स्वयं कर सकते हैं, वो किसी की देखा देखी नहीं कर सकते। हम जी किसी की देखा देखी जब जब करने का प्रयत्न करते हैं, हम सफल नहीं होते हैं। जी इसलिए अपने अंतर मन से जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो उस कार्य में अवश्य हम अर्थोपार्जन भी कर सकते हैं। न केवल अर्थोपार्जन, अपितु अपना सम्मान और समाज में एक उच्च स्तर पर एक सम्यक नागरिक होने का भी हम प्रयत्न करते हैं। अभी
पालघर में जो नृशंस हत्या हुई है उसके बारे में आप भली भांति परिचित होंगे। यदि उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालें कि ये क्या हो रहा है? ये सनातन के इतने सारे लोग दुश्मन क्यों होते जा रहे हैं? क्या अब वह समय आ गया है जब शास्त्र तो हम लोग जानते ही हैं, शास्त्र पर ध्यान देते ही हैं। क्या शस्त्र और शास्त्र दोनों की ट्रेनिंग लेने, दोनों की शिक्षा लेने का समय आ गया है? क्या अब हमें कभी भी किसी भी टाइम होने वाले महाभारत के लिए, धर्म युद्ध के लिए तैयार होने का समय आ गया है? इसके बारे में 2 शब्द यदि कहें। सबसे पहले तो जो पालघर में जो इतनी अप्रिय घटना हुई, जो जी, निंदनीय घटना हुई, जी, मैं दोनों सन्यासियों के श्री चरणों में प्रणाम श्रद्धांजलि अर्पित जी, करता हूँ। और जी, हमारे पूरे देश ने भी उनके लिए श्रद्धांजलि दिया जलाया था, हम सभी जानते हैं। यह घटना इतनी दुख देने वाली घटना हुई है जिससे लगभग भारत का, जो भारत को अपना मानता है, ऐसा पूरा समाज बहुत आहत हुआ है। यह जी, निश्चित रूप से ही षड्यंत्र हैं, लेकिन इन षड्यंत्रों के पीछे कौन है, यह हमारे शासकों द्वारा शीघ्रातिशीघ्र पता लगाया जाना अनिवार्य है। प्रजा जी, अपने राजा पर निर्भर रहती है, यह हमें शास्त्र जी, बताता है। जी, हम भी इस राष्ट्र के नागरिक होने के नाते हम अपने राजा पर निर्भर हैं। यह जो अप्रिय घटना हुई, यह घटना एक तो बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि आरक्षक भी वहां उपस्थित थे। जी, और अगर हुई भी तो भी उस घटना को दबाया जाता है, तो भी अपराधियों को कहीं नाबालिग है या कहीं पर समूह में आए, जानकारी नहीं हुई, ऐसा कहा जाता है। इसकी शीघ्रातिशीघ्र सीबीआई जांच होनी चाहिए और जो अपराधी जी, हैं उनको अवश्य रूप से मृत्यु दंड देना चाहिए। यह प्रश्न किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है, केवल बात सन्यासियों की या केवल बात हिंदुओं की नहीं है, यह बात है हमारे राष्ट्र की। जहां हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जहां हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, बताइए दो सन्यासियों पर ऐसा अत्याचार, यह क्रूर प्रहार करके किसी को क्या मिला? निश्चित रूप से इसके पीछे जो लोग हैं, घृणित मानसिकता है उनकी, और वह मानसिकता निंदनीय है। ऐसे लोग राष्ट्रद्रोही हैं और उन राष्ट्रद्रोहियों को निश्चित रूप से दंड दिया जाना चाहिए। बात है महाभारत की, तो जो धर्म युद्ध है, उस धर्म युद्ध का तात्पर्य है धर्म से युद्ध करना। देखिए, जो साधु व्यक्ति है, साधु का लिटरल मीनिंग, जो व्याकरण का अर्थ है, वह है जो अपने नियम कर्म का पालन सही तरीके से करता रहे, जिसके विचार निर्मल हो। तो मैं मानता हूं ऐसे सभी लोग पूरे भारतवर्ष के, जो मानते हैं कि हमारी संस्कृति में किसी का भी ऐसा किसी के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राणियों के साथ क्या, जो प्राणी नहीं है, चेतन पदार्थों के साथ नहीं करने। अभी हम रामायण देख रहे हैं आजकल, जो उत्तर रामायण चल रही है, उसमें भी बड़ा अच्छा प्रसंग आया, जब लव या हाँ लव जब लव एक वृक्ष को काटने लगे, जीते जीते वृक्ष को, तो वहां सीता ने कहा, महारानी सीता ने कहा कि नहीं, ऐसे वृक्ष को नहीं काटा जाता, वृक्ष में भी जीव है, वृक्ष भी हमारा सहोदर है, हमारा भाई है। ऐसी संस्कृति वाले देश में अगर यह घटना होती है तो यह घटना निश्चित ही निंदनीय है। धर्म युद्ध में धर्म का ही सहारा लेना है, इसीलिए शास्त्र का प्रयोग करते हुए, शस्त्र का प्रयोग हमें तब ही करना है जब हम उसके लिए अधिकृत हों। शस्त्र का प्रयोग का अर्थ यह कतई नहीं है कि हम भी लाठी उठा लें और हम भी तलवारें उठा लें। हाँ, लेकिन हम अपनी रक्षा के लिए हमें आत्मनिर्भर होना है, जिससे सेल्फ डिफेंस केवल महिलाओं के लिए ही नहीं, समस्त नागरिकों के लिए आवश्यक होता है, केवल उत्पातियों के लिए ही नहीं। समाज में बहुत सारी चीजें होती हैं। सेल्फ डिफेंस का मतलब अपनी रक्षा केवल लड़कर ही नहीं की जाती, अपनी रक्षा बुद्धि से भी की जाती है। तो हमें ऐसे
बुद्धि रूपी शस्त्र का प्रयोग करते हुए ऐसी चीजों से बाहर आना चाहिए। समाज में सकारात्मकता का संदेश देना निश्चित ही संस्कृत के और जो हमारे धर्म के और जो हमारे हिंदू राष्ट्र के जो पुरोधा हैं उनका कार्य है। तो हमें सभी को शांत रूप से ऐसा प्रबोधित करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे लोग आवेश में आकर कुछ गलत ना करें, लेकिन जो नियम सम्मत है, जो रूल के अकॉर्डिंग है, वही आचरण करें। हमारा कार्य अपने राजा से प्रश्न पूछना है, हमारा कार्य अपने राजा को सचेत करना है कि आपके राज्य में अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और हम यह देख ही रहे हैं कि जो हमारा राजा है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वह अनवरत इसमें लगे हुए हैं। ऐसी ही घटना बुलंदशहर में भी जानने में आई, देखने में आई। वहां भी 2 साधुओं की, संतों की हत्या कर दी गई। वहां पर मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत उस पर संज्ञान लिया। तो प्रशासक को तुरंत अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दल राजनीति के। समाज में कुछ ऐसे अप्रिय घटना है तो तुरंत संज्ञान में लेकर उस पर कार्यवाही होनी चाहिए, और ऐसा करने वाले कतई हिंदू नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, हिंदू का अर्थ केवल हिंदू परिवार में जन्म लेना नहीं, हिंदू का अर्थ समस्त राष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति है, जिसकी भारत में निष्ठा है, वह चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, लेकिन वह अगर हिंदू राष्ट्र, इस भारत राष्ट्र में श्रद्धा रखता है तो वह हिंदू है। और ऐसे लोग जो ऐसे निर्मम कृत्य करते हैं, वह बिल्कुल इस राष्ट्र के में रहने के लायक नहीं है। उन्हें शीघ्र ही इस राष्ट्र से और इस लोक से भी मुक्ति दी जानी चाहिए, प्रशासन के द्वारा, उचित नियम के द्वारा। जी, बिल्कुल। और अंत में युवाओं के लिए जैसा कि हम जानते हैं युवा देश के धरोहर होते हैं, तो युवाओं के लिए कुछ संदेश एक बार संस्कृत में और फिर हिंदी में। सर्वेभ्यः युवजनेभ्यः नमस्कारः। अहं केवलम् एकम् एव विषयं निवेदयितुम् इच्छामि। वयं स्वधर्मस्य पालनं कुर्मः। धर्मः अर्थात् अस्माकं कार्यम्, अस्माकं ड्यूटी। यदि अहं छात्रः तर्हि पठनं मम ड्यूटी, यदि अहं सैनिकः तर्हि युद्धकरणं मम ड्यूटी, यदि अहं पिता तर्हि गृहस्य पोषणं मम ड्यूटी, यदि अहं नागरिकः तर्हि राज्ञः आज्ञापालनं मम कर्तव्यं, मम दायित्वम्। अतः वयं सर्वेपि युवानः मिलित्वा स्वधर्मस्य अर्थात् कर्तव्यस्य पालनं निश्चयेन कुर्मः। जनसञ्चरण रोध कालः अस्ति, लॉकडाउन कालः अस्ति, लॉकडाउन का समयः अस्ति, अतः गृहात् बहिः न गच्छामः। गृहे अस्माकं यजुर्वेदे उक्तमस्ति, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। समस्तेपि भारते प्रतिगृहं प्रतिदिनं यज्ञ आचरणं भवति। यदि शक्यते यज्ञं कुर्मः, तेन वातावरणं शुद्धं भवति, अस्माकं मनः शुद्धं भवति। अथवा यः यज्ञं न इच्छति, यः भगवन्तं न मनुते, सः ध्यानं कुर्यात्, योगं कुर्यात्, सः प्रसन्नः भवेत्, सकारात्मकः भवेत्, प्रशासनस्य सहयोगं कुर्यात्। मेरा यही सभी युवाओं से निवेदन है कि अपने अपने धर्म का पालन करें। भगवत गीता में कहा गया है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। तो जो स्वधर्म है, यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। धर्म का सदैव अर्थ ग्रहण करना चाहिए हमको अपनी ड्यूटीज से। अगर हम शिक्षक हैं तो पढ़ाना हमारा धर्म है, अगर हम पिता हैं तो परिवार का पोषण करना हमारा धर्म है, अगर हम नागरिक हैं तो हमारे राजा का पालन, हमारे सेना नायक का, हमारे प्रधानमंत्री जी की बात का पालन करना हमारा धर्म है। हम इन धर्मों को यदि करते रहेंगे तो हमारा राष्ट्र, हमारा राज्य, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब और हम
सबसे अंत में हम अपनी बात सोचें, सबसे पहले हम अपने राष्ट्र की बात सोचें। इस चुनौती के समय में हमें राष्ट्र का भरपूर सहयोग करना है और यही बात हमारे शास्त्र हमें बताते हैं। यजुर्वेद में कहा है यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, यज्ञ को सनातन परंपरा में यज्ञ को सबसे उत्तम कर्म माना गया है। तो इस लॉकडाउन के समय में जो लोग यज्ञ करना चाहें वह यज्ञ करें, वातावरण शुद्ध करें। जिनकी यज्ञ में रुचि नहीं है, जो यज्ञ को, भारत में किसी चीज को मानना या न मानना की बड़ी छूट है। आप भगवान को नहीं मानते कोई बात नहीं, आप यज्ञ को नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन आप मेडिटेशन को मानते हैं तो आप मेडिटेट करिए, आप सकारात्मक रहिए, ताकि जो सकारात्मक ऊर्जा है, जैसे कहा जब हम जाकी जैसी भावना वैसा ही विचार होता है। जैसे जब हम किसी को कुछ अच्छी बात कहते हैं तो वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, वह व्यक्ति खुश हो जाता है और हम भी प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारे कारण कोई प्रसन्न हो रहा है। लेकिन जब हम किसी को गाली देते हैं या अपशब्द देते हैं तो वह भी दुखी होता है और बाद में, उस समय तो नहीं लेकिन बाद में लगता है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसलिए सकारात्मक चीजें करें, यज्ञ करें, मेडिटेशन करें, योग करें, घर से बाहर न निकलें, तभी राष्ट्र में योगदान दें। राष्ट्र सुरक्षित होगा तो हम सब सुरक्षित हैं, हमारा राज्य सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है, हम स्वयं सुरक्षित हैं। इसलिए अपने राष्ट्र में सब कुछ अच्छा हो, इस कोरोना से सभी पूरे विश्व को जल्दी ही निजात मिले, इसकी सभी को कामना करनी है। यही मेरा एक संदेश है। गवेश जी, आपने इतना व्यस्त होते हुए भी समय निकाला हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर धन्यवाद महोदय, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे समझाया। मेरे लिए यह अवसर दिया आपने, धन्यवाद बहुत बहुत जी आपको। बिल्कुल, आपने पूरे हिंदुस्तान के लिए समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जी नमस्कार।